A very pleasant morning to all the dear students of class 9. As we were doing our chapter quadrilaterals, and we have discussed the different types of quadrilaterals and their properties in the previous video, and also we were focusing on the different theorems that were proving the properties of a parallelogram. Okay, so we have understood around 7 theorems that states the properties, different properties of a parallelogram, of a given parallelogram ABCD, where the properties like opposite sides are equal and parallel of a parallelogram, or when we have a quadrilateral in which opposite sides are equal and parallel, then we say that it is a parallelogram. We have proved that. Then after that, a diagonal of a parallelogram divides into two congruent triangles. We have proved that also. So different properties of the parallelogram we have proved in the form of different theorems. Now moving further, I want to discuss the example number 4 that is given in your book NCERT on the page number 143. So please class 9 consider the example number 4 and as well as example number 5 as important examples, important questions from the exam point of view. So discussing the example 4, let us see what it says. It says two parallel lines L and M are intersected by a transversal P, like given in this figure. Okay, these are two lines L and M. These are intersected. These two parallel lines are intersected by this transversal P, and we have to show that the quadrilateral formed by the bisectors of interior angles is a rectangle. It means जब आपकी ये पैरेलल लाइन है, ये भी एक पैरेलल लाइन है, आपको पता है कि ये इंटीरियर एंगल है, ये भी एक इंटीरियर एंगल है, दिस इज इंटीरियर एंगल, दिस इज इंटीरियर एंगल. अब ये चारों इंटीरियर एंगल्स जो हैं, तो इस इंटीरियर एंगल का बाइसेक्टर है BA, ठीक. इस वाले इंटीरियर एंगल का बाइसेक्टर है CB, एंड दिस बाइसेक्टर एंड दिस बाइसेक्टर मीट एट पॉइंट B. इस पॉइंट को हमने B नेम दे दिया. तो इंटीरियर एंगल के इस वाली साइड पर, लेफ्ट साइड पर जो इंटीरियर एंगल्स के बाइसेक्टर हैं, यू नो दैट बाइसेक्ट मीन्स टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना. मतलब कि ये जो AB है, ये PAC एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है ना. ये वाला पार्ट इक्वल है इस वाले पार्ट के एंगल में. ओके, दैट इज कॉल्ड एज बाइसेक्टर. सो यहाँ पर ये दोनों बाइसेक्टर, इन दोनों एंगल्स के बाइसेक्टर इज मीटिंग एट B. सिमिलरली इधर की साइड SAC एंगल के बाइसेक्टर एंड द ACR एंगल का बाइसेक्टर इज मीटिंग एट द पॉइंट D. सो बाय meeting of these bisectors we have got a quadrilateral ABCD, and what we have to show that this ABCD formed by the meeting of the bisectors of interior angles is a rectangle. We have to show that ABCD is a rectangle. Okay, let us see how we will going to prove it. So whenever we have to show a quadrilateral something, मतलब मुझे अभी in the exercise 8.1 you will see कि अब अगर आपको किसी पैरेललोग्राम को रोम्बस शो करना है, ठीक है, किसी पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल शो करना है, स्क्वायर शो करना है, या किसी क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम शो करना है, तो आपको यूज़ क्या करना है, आप इवेंचुअली यूज़ करेंगे उसकी प्रॉपर्टी. ठीक है, प्रॉपर्टी ही यूज़ होगी, उससे हम प्रूव करेंगे. मतलब उस फिगर की, उस स्पेशल क्वाड्रिलेटरल या पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ आपको पता होनी चाहिए. दैट इज़ वाई आई हैव डिस्कस्ड द प्रॉपर्टीज़ इन डिटेल्स. मैंने पॉइंट्स में आपको एक्सप्लेन की थी, तो बेटर यू विल रिमेंबर देम ऑलवेज एंड राइट देम इन योर नोटबुक. ओके, तो वो प्रॉपर्टी हमें यूज़ करनी है. अब मुझे ABCD को रेक्टेंगल प्रूव करना है, तो मेरे माइंड में क्या होना चाहिए कि किसी तरीके से मैं अपोजिट साइड को इक्वल एंड पैरेलल शो कर दूँ, तो ये पैरेललोग्राम शो हो जाए. मतलब ABCD अभी के लिए मेरे लिए क्वाड्रिलेटरल है, लेकिन मैं इसको, अगर इसकी मैंने वन पेयर ऑफ या अपोजिट साइड पैरेलल एंड इक्वल शो कर दी, तो मेरे पास ABCD पैरेललोग्राम प्रूव हो जाएगा. पैरेललोग्राम प्रूव होने के बाद अगर मैंने इसका एक सिंगल एंगल भी 90 डिग्री शो कर दिया, मतलब एक एंगल भी अगर 90 डिग्री शो कर दिया, तो ये मेरे पास, ये मैंने शो किया है बाद में, ठीक है, ये यहाँ पर नहीं है 90 डिग्री, अभी इसका कोई एंगल नहीं है. तो अगर मैंने एक एंगल, सिंगल एंगल भी 90 डिग्री शो कर दिया, सो आई विल गेट द ABCD एज रेक्टेंगल. ठीक है, मतलब ABCD को रेक्टेंगल होने के लिए क्या होना है, एक तो पैरेललोग्राम होना है, क्योंकि उसकी अपोजिट साइड पैरेलल एंड इक्वल होती है, और दूसरा उसका एक एंगल कोई 90 डिग्री होना चाहिए. ये मेरा टारगेट है.
सो प्रूव वाले क्वेश्चंस में, थ्योरम वाले क्वेश्चन में हमेशा यही होना चाहिए आपके माइंड में दैट कि आपका टारगेट क्या है और आपको उसको कैसे लेना है, कैसे, क्या प्रॉपर्टी उसके लिए चाहिए, क्या फीचर उसके लिए चाहिए, ठीक है. सो लेट अस सी द प्रूफ. नाउ you can see that PS, this PS is parallel to QR. Okay, so parallel है तो हम क्या यूज़ कर रहे हैं, एंगल PAC इज इक्वल्स टू एंगल ACR. PAC ACR के इक्वल है, ये वाला एंगल पूरा इक्वल है इस एंगल के, ठीक है, बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. देन यू विल गिव हाफ ऑफ PAC हाफ ऑफ ACR के इक्वल हो जाएगा. तो हाफ ऑफ PAC और हाफ ऑफ ACR जब आप लेंगे तो आपने ये वाला एंगल कंसिडर कर लिया, दिस अंदर वाला जो ABCD के अंदर आ रहा है. सो यू हैव एंगल BAC इज इक्वल्स टू एंगल ACD. सो विच आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स फॉर AB एंड CD. अब आप ये देखिए, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जब आपने कंसिडर किया तो ये AB और CD के लिए ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है. सो दिस प्रूव्स दैट AB इज पैरेलल टू CD. इससे हमें ये मिला कि AB इज पैरेलल टू CD या DC, ठीक है. सिमिलरली BC इज पैरेलल टू AD. BC भी वैसे ही, मतलब ये वाली साइड भी पैरेलल हो जाएगी AD के. कैसे, जब आप ये वाली साइड लेंगे, ये वाला एंगल लेंगे और ये वाला एंगल लेंगे. मतलब मैंने थोड़ा सा प्रूफ यहाँ पर लिखा है दैट बाय टेकिंग एंगल SAC इज इक्वल्स टू एंगल QCA, हाफ ऑफ SAC इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ QCA. यू शुड रेफर द फिगर. ओके, सो बाय दिस you have angle DAC is equals to BCA, alternate interior angle, and for this BC will be parallel to AD. तो अपनी opposite sides parallel show कर दी हैं. Now when you got the opposite side parallel, it shows that ABCD is this is CD. ABCD is a parallelogram. Also angle PAC plus angle CAS is equals to 180 degree. Okay, refer to the figure. PAC plus CAS आपका 180 डिग्री होगा बिकॉज वो को इंटीरियर एंगल्स होंगे, ठीक है. देन मैंने हाफ से मल्टीप्लीकेशन कर दी पूरी इक्वेशन में. आई गेट दिस, देन आई गेट BAD इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. BAC प्लस एंगल CAD इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. सो लेट अस सी द फिगर. This BAC plus CAD है ना. So you can see that BAC plus CAD is equals to 90 डिग्री. और यहाँ से आपका ये BAD आपने 90 डिग्री फाइंड कर लिया. सो एक एंगल आपको ABCD में 90 डिग्री मिल गया. सो यू विल गेट दैट AB in parallelogram ABCD, one angle is 90 degree, hence it is a rectangle. Okay, so this is about your example 4. Now talking about example 5. Example 5 is show that the bisector of angles of a parallelogram form a rectangle. So I want that you go through the example 5 by yourself. In case of doubt, just let me know. Okay. Next is your theorem 8.8. Now class 9 up till now we have been proving that हम क्या कर रहे थे कि हर एक, मतलब अपोजिट साइड को पैरेलल भी दिखा रहे थे, अपोजिट साइड को इक्वल भी दिखा रहे थे. मतलब अगर हमारे पास ABCD पैरेललोग्राम था तो मैंने AB को CD के पैरेलल दिखाया, इस AB को CD के इक्वल दिखाया और BC को भी AD के पैरेलल एंड इक्वल दिखाया. मतलब 2 पेयर्स, मुझे पता है 2 पेयर्स ऑफ पैरेलल साइड्स होते हैं पैरेललोग्राम में, तो मैंने दोनों ही पेयर, बोथ द पेयर्स आई शोड the parallel and equal to prove the figure a parallelogram. But according to this theorem, what you have to do, you have to prove a single pair of opposite side equal and parallel. मतलब कि जब आपके पास एक quadrilateral given है और आपने सिर्फ एक पेयर, मतलब आपको both pair show करने की ज़रूरत नहीं है parallel equal. According to this theorem states that a quadrilateral is a parallelogram if a pair, ठीक है ना, एक पेयर, a pair of opposite sides is equal and parallel. It means that अगर आपने एक पेयर को अपोजिट साइड के एक पेयर को, किसी भी एक पेयर को, ठीक है, या तो ABCD या BCAD, किसी भी एक पेयर को इक्वल एंड पैरेलल शो कर दिया, देन योर वर्क इज डन, मीन्स यू हैव प्रूव्ड द फिगर अ पैरेललोग्राम. तो हम इसका थ्योरम का प्रूफ देखते हैं. गिवन AB इज इक्वल्स टू CD एंड AB इज पैरेलल टू CD. उन्होंने बोला है कि एक पेयर आपका अपोजिट साइड का इक्वल एंड पैरेलल है, हमें प्रूव करना है कि ये पैरेललोग्राम है. तो हम दूसरा पेयर भी प्रूव कर देंगे तो हमारा शो हो जाएगा कि पैरेललोग्राम है. टू प्रूव ABCD इज अ parallelogram. So proof in triangle ABC and CDA,
ए बी सी और सी डी ए में आप देखिए what you have AB is equals to CD. AC is common and you can see that this angle is equal to this angle, alternate interior angle. The specification I have written here in the proof. Okay, you can see yourself and can complete. While completing the notes, just understand it by yourself. Okay, because otherwise saying each and every word in the video will take more time. Okay, so to save the time I have showed you this solution and it implies जब आप ये प्रूव करेंगे so you have side angle and side. So ABC triangle ABC को आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया CDA के by side angle side rule. So it implies your BC आपका equal हो जाएगा AD के by CPCT. Okay, and also ये वाला एंगल this angle आपका equal हो जाएगा this angle के, ठीक, by CPCT again because these two triangles are congruent. तो ये वाले एंगल इस वाले एंगल के भी इक्वल होगा. तो आपने जब साइड इक्वल शो कर दी, ये एंगल्स इक्वल शो कर दिए. नाउ यू कैन सी दैट these angles are equal by CPCT which are alternate interior angles on the side AD and BC. AD और BC के लिए जब AC ट्रांसवर्सल है तो ये वाले एंगल्स हैं क्या, alternate interior angle है ना. So it is implying that AD is parallel to BC. Okay, so AD आपका parallel to BC आ गया. From 1 and 2 ABCD is a parallelogram. मतलब कि एक पेयर मुझे given था equal side parallel and equal, मैंने दूसरा पेयर प्रूव कर दिया and it goes to a parallelogram. Now move towards the exercise 8.1. Some of the questions I am discussing and some you will try by yourself. So the first question of exercise 8.1 which you will be going to do yourself. The question says the angles of a quadrilateral are in the ratio 3:5:9:13. Find all the angles of the quadrilateral. So as you know that if the angles are given in the ratio, then you will consider the angle as 3x, 5x, 9x and 13x, and then the summation of all these means 3x plus 5x plus 9x plus 13x is equals to 360 degree. Okay, because you know that all the sum of all the angles of quadrilateral is equals to 360 degree. तो वहाँ से आप इक्वेशन फॉर्म होगी, x की वैल्यू फाइंड करेंगे और उसके बाद x की मल्टीप्लिकेशन हर एक एंगल से होगी and you will find the angle. So give this question a try to yourself. This is a basic question from your earlier classes as well. Okay, now question number 2. If the diagonals of a parallelogram are equal, then show that it is a rectangle. So here, as I have told you in the beginning, okay, in the beginning that when we will prove the parallelogram or something to the rectangle or rhombus, हम square या कुछ भी prove करेंगे, then we will be going to the property and we will be using the property using the congruency criterias and the other things. Okay, so questions are very much simple but they have some explanatory proof, so please try to understand and give a try by yourself. Now solution for question number 2, let us see that they are saying that diagonals of a parallelogram are equal and we have to show that it is a rectangle. ठीक है, तो डायगोनल्स इक्वल दिए हुए हैं और पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम है तो यहाँ से मेरा ये क्लियर हो गया है कि आपका अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल. जब आपको पैरेललोग्राम पता चला कि ABCD पैरेललोग्राम है तो फर्स्ट थिंग कम टू योर माइंड दैट अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल. प्लस आपको क्या गिवन है, AC इज इक्वल्स टू BD मीन्स डायगोनल इक्वल गिवन है. दिस AC इज इक्वल टू BD. नाउ व्हाट यू विल टेक, यू हैव टू प्रूव. बेसिकली आपको करना क्या है कि आपके पास अपोजिट साइड पैरेलल एंड इक्वल है क्योंकि वो पैरेललोग्राम है, ऑलरेडी गिवन है. आपको चाहिए कि एक एंगल 90 डिग्री प्रूव हो जाए, कोई सिंगल एंगल 90 डिग्री मैं निकाल लूँ. फ्रॉम दैट आई विल प्रूव दैट दिस इज अ रेक्टेंगल, है ना. सो व्हाट वी विल सी इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DCB, मतलब यहाँ पर जो आपका कंबाइंड एंगल है, यहाँ पर मतलब बेसिकली टू ट्राइंगल्स हैं जिसमें कुछ आपका कॉमन है, BC साइड कॉमन है. आपने ये ध्यान रखना है कि जब आप इसको प्रूव करते हुए ट्राइंगल्स ले रहे हैं तो आपने ABC ट्राइंगल लिया और DCB ट्राइंगल लिया जिसमें आपका BC कॉमन था, है ना. सो यू विल सी AC इज इक्वल्स टू DB गिवन, AB इज इक्वल्स टू DC opposite side of the parallelogram and CB is equals to BC, that is common. So from this you have triangle ABC congruent to triangle DCB by side rule. Okay, तो ट्रिपल साइड से आपने ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए. कॉन्ग्रुएंट प्रूव होने से आपका क्या हुआ, एंगल ABC ये वाला एंगल इक्वल हो गया एंगल DCB के बाय CPCT.
ठीक है, क्योंकि एक ट्रायंगल तो आपका ए बी सी था, दूसरा ट्रायंगल आपका डी सी बी था, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल प्रूव हो गया बाय सी पी सी टी. नाउ यू नो दैट ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड दीज आर द को इंटीरियर एंगल्स बिटवीन द पैरेलल लाइंस. बी सी ट्रांसवर्सल है और ये को इंटीरियर एंगल्स हैं. सो यू हैव एंगल ए बी सी, दिस स्टेटमेंट एंगल ए बी सी प्लस एंगल डी सी बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. डी सी बी को आप ए बी सी लिख सकते हैं. यू गेट एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. मतलब आपका ये वाला एंगल आपने 90 डिग्री प्रूव कर दिया. सो ए बी सी, therefore ए बी सी डी इज अ parallelogram with one angle is equals to 90 degree. Therefore we will say that ए बी सी डी is a rectangle. ठीक है. So this is your solution for question number 2. The solution was simple. What you have to keep in your mind is just the property to prove that, मतलब जो भी आप पैरेललोग्राम उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है वो आपको माइंड में रखनी है. एंड द वे टू प्रूव दैट मीन्स कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियाज मैक्सिमम यूज होंगे. देन क्वेश्चन नंबर 3 सेज शो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स देन इट इज अ रोम्बस. सो what you have to do, क्वेश्चन नंबर 3 यू विल ट्राई बाय योर सेल्फ. सिंपल क्वेश्चन है. करना क्या है आपको कि एक डायगोनल्स, एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है, उसके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर एट राइट एंगल्स, देन इट इज़ अ रोम्बस. आपको पता है कि रोम्बस की प्रॉपर्टी, मतलब आपको गिवन है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को राइट एंगल्स पर, मतलब ओ ए इज इक्वल्स टू ओ सी है और ओ बी इज इक्वल्स टू ओ डी है. ठीक है ना, ये गिवन है. तो आपको पता है कि रोम्बस आपको प्रूव करना है. इट मीन्स ऑल द साइड्स शुड बी इक्वल. ठीक, ऑल द साइड्स शुड बी इक्वल. सो व्हाट यू विल डू, you will take the two triangles COD and BOC. मतलब आप adjacent triangles लेंगे. adjacent triangle आपने लिए, then you can see that OC is common, this OB OD equal हैं और ये 90 डिग्री है. तो साइड एंगल साइड से आपके ये दोनों साइड्स प्रूव हो जाएंगी इक्वल. वैसे ही आप फिर ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल लेंगे तो BC को AB के इक्वल प्रूव करेंगे बाय CPCT. पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे दोनों ट्रायंगल्स को और फिर इक्वल प्रूव करेंगे. सिमिलरली BA को AD के इक्वल प्रूव करेंगे. सो यू विल गेट ABCD ऑल द साइड्स इक्वल, देन इट विल शो दैट इट इज अ रोम्बस. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 4 says question number 4 says question number 4 says show that the diagonals of a square are equal, okay, and bisect each other at right angles. तो आपके पास एक स्क्वायर गिवन है. इट इज़ गिवन दैट इट इज़ अ स्क्वायर, मीन्स इसका हर एक एंगल आपका 90 डिग्री का होगा एंड ऑल द साइड्स आर इक्वल एंड स्क्वायर एक पैरेललोग्राम भी है तो अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल भी होंगे. ठीक है. सो यू हैव ए बी सी डी ए स्क्वायर एंड दे आर सेइंग द डायगोनल्स ए सी एंड बी सी bisect each other. Sorry, you are given ABCD is a square, okay, and you have to show that the diagonals are equal and they bisect each other and they bisect each other at 90 degree. It means that ABCD is a square given and diagonals AC and BC intersect at O. अभी तक आपको सिर्फ ये पता है कि वो intersect कर रहे हैं O पर. आपको प्रूव करना है कि जो डायगोनल है वो इक्वल है. मतलब 3 थिंग्स हमें इन टोटल प्रूव करनी है कि डायगोनल इक्वल है, मतलब AC BD के इक्वल है. सेकेंड प्रूव करना है कि डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं मीन्स इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं एक दूसरे को. सो ओ ए ओ सी के इक्वल होता है और ओ बी ओ डी के इक्वल होता है, ये प्रूव करना है. थर्ड में मुझे ये प्रूव करना है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं और वो बाइसेक्ट करते हैं एट 90 डिग्री एंगल, मतलब कि राइट एंगल पर बाइसेक्ट करते हैं. तो मुझे ये वाले एंगल को 90 डिग्री प्रूव करना है. ठीक है. सो हाउ वी विल प्रोसीड इन ट्राइंगल. व्हाट वी विल डू, अगेन वी विल टेक 2 ट्राइंगल्स, वी विल प्रूव देम कॉन्ग्रुएंट. आप क्या लेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी, मैंने ट्राइंगल ए बी सी लिया और ट्राइंगल बी ए डी, मतलब फिर से मैंने 2 ट्राइंगल इस तरीके से लिए कि आपका ये ए बी एक साइड आपकी कॉमन है. क्योंकि मैंने क्यों लिया ए बी सी, क्यों लिया, क्योंकि मुझे उसमें ए सी दिख रहा है. ठीक है, जो मुझे इक्वल प्रूव करना है बी डी के. दूसरा ट्राइंगल इसीलिए मैंने बी ए डी लिया है क्योंकि वहाँ पर बी डी है. तो ए सी और बी डी में इक्वल प्रूव कर पाऊंगी अगर मैं ये 2 ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूंगी. तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए द डिटेल्स आर हेयर, एक्सप्लेनेशन इज हेयर. You have AB is equals to BA common, BC is equals to AD side of a square and angle ABC is equals to angle BAD because each 90 degree है ना.
So therefore the two triangles become congruent and the AC is equals to BD by CPCT. Second आपको प्रूव करना है कि OA OC के इक्वल है and OB OD के इक्वल है. So what I will take here you can see I have named the angles. ठीक है, मैंने angles को name कर लिया है. You can do like that. You have to draw the figure in the exam. Angle 1, angle 2, ठीक, angle 3, angle 4 मैंने mark कर लिया. What I will see here, you can see since square is a parallelogram, so we have AD is parallel to BC, मतलब ये वाली side आपकी AD parallel BC के हो गई, and AC is transversal, so you will get angle 1 is equals to 3, angle 2 is equals to angle 4. Similarly alternate interior angle के concept से you can see easily, ठीक है, ये आपको आराम से समझ में आ जाएगा. You have then AD is equals to BC side of square. इसका मतलब आपने ये टू ट्राइंगल्स में, इस वाले ट्राइंगल में, BOC में और AOD में, इन टू ट्राइंगल में को आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया. मीन्स ट्राइंगल OAD is congruent to triangle OCB. ओके, सो OA इज इक्वल्स टू OC एंड OB इज इक्वल्स टू OD बाय CPCT. इससे आपका ये प्रूव हो गया कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर. नेक्स्ट इज योर थर्ड, आपको प्रूव करना है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं. नाउ आई वांट टू प्रूव दैट डायगोनल्स 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं. तो आई विल टेक द ट्राइंगल OBA, ट्राइंगल ODA. दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के बाद यू विल गेट AOB इज इक्वल्स टू AOD. मतलब आपने ये वाले दोनों ट्राइंगल लिए, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया, तो आपको AOB AOD के, ये वाला AOD AOB, ये दोनों इक्वल मिल गए. नाउ यू कैन सी दैट दिस इज अ स्ट्रेट एंगल, तो इनका सम 180 डिग्री होगा. सो सिंपली वी विल टेक form a linear pair. Angle AOB is plus angle AOD is equals to 180 degree, or you can say that AOB is equals to AOD is equals to 90 degree. So it implies AC is perpendicular to BD. Therefore we can say the diagonals bisect each other at 90 degree. Now question number 5 says show that if the diagonals of a quadrilateral are equal and bisect each other at right angles then it is a square. So question number 5 को just make the figure, make the quadrilateral, given conditions को लिखेंगे. जैसे मैंने बाकी questions को मैं आपको explain कर रही हूँ, वैसे ही आप question number 5 को एक give a try by yourself. In the case of doubt just let me know in the group. Okay, I will tell there. But आप पहले एक बार खुद से try करेंगे. Now question number 6 will also you are going to try by yourself. Question number 6 भी simple है, and question number 7 and 8 also you will try by yourself. ठीक है, सारी क्योंकि क्वेश्चंस में आपको प्रॉपर्टीज़ का ही यूज़ करना है. पैरेलल लाइन से, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके ही यू कैन गिव अ ट्राई बाय योरसेल्फ. ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 6 में आपका क्या है, डायगोनल AC ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD बाइसेक्ट एंगल A. मतलब कि एंगल A को बाइसेक्ट करता है. डायगोनल AC, पैरेललोग्राम ABCD आपको गिवन है, मीन्स अपोजिट साइड पैरेलल एंड इक्वल है. AC एंगल A को बाइसेक्ट करता है, मतलब एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है. ठीक है, बाइसेक्ट करता है तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है. ये कंडीशन मेरे पास है. मुझे शो करना है इट बाइसेक्ट्स एंगल C ऑल्सो, एंगल C को भी बाइसेक्ट करता है. एंड आई हैव टू प्रूव दैट ABCD इज अ रोम्बस. ABCD एक रोम्बस है, मतलब कि मुझे AB को BC के इक्वल प्रूव हो जाए तो मैं ये प्रूव कर सकती हूँ कि ABCD एक रोम्बस है. ठीक है, सो हियर यू कैन सी दैट सी आपको करना क्या है क्लास 9. ये देखिए आपका एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है. ठीक है, मैंने एंगल 3 और एंगल 4 इनको नेम कर लिया. उसके बाद आप देख सकते हैं कि AB आपकी, मैं जस्ट रफली लिख रही हूँ, आप इसको प्रॉपर वे में लिखेंगे. AB आपकी पैरेलल है CD के. ठीक है, तो आपका एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से. एंड यू नो दैट एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2. तो आपका सिंस एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 तो इट इम्प्लाइज एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4. यहाँ से आपका एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल आ गया. तो जब एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल आ गया इट मीन्स फर्स्ट आपका प्रूव हो गया दैट योर AC बाइसेक्ट्स एंगल C. सिंपली ऐसे प्रूव हो जाना है. नेक्स्ट यू नो दैट एंगल 1 2 के इक्वल है और आपका 3 4 के इक्वल हो गया. देन हाँ, सो नाउ यू नो दैट एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल है. ठीक है ना, एंड एंगल 2 एंगल 1 के भी इक्वल है. ठीक है, और आपका
एंगल, तो इससे क्या होगा, एंगल 2 एंगल 1 के भी इक्वल है, एंगल 2 एंगल 4 के भी इक्वल है, सो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा, ठीक है। एंगल, ये आपका सेकेंड पार्ट का प्रूफ होगा इस तरीके से। तो एंगल 1 जब आपके एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा, तो यू कैन सी दैट आपकी इससे क्या इंप्लाइज होगा, इससे ये इंप्लाइज होगा कि ए बी इक्वल हो जाएगी आपकी बी सी के, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जब एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल है तो ए बी एंड बी सी आर अपोजिट साइड टू इक्वल एंगल्स। तो यहाँ पर आप रीजन क्या होगा आपका, अपोजिट साइड टू इक्वल एंगल्स। ओके, तो जब आपकी ए बी बी सी के इक्वल हो गई, ए बी बी सी के इक्वल हो गई, और आपको पता है कि ए बी सी डी के इक्वल है क्योंकि पैरेललोग्राम है, तो इस तरीके से बी सी सी डी के भी इक्वल हो गई, और वैसे ही सी डी डी ए के भी इक्वल हो गई। इट मीन्स ऑल द 4 साइड्स बिकम इक्वल टू ईच अदर। तो सारी 4 साइड्स जब आपकी इक्वल हो जाएंगी एक दूसरे के, यू विल गेट द रोम्बस। तो ये आपका बहुत ही सिंपल प्रूफ है, इसका आपको सीक्वेंस में लिखना है इसको अंडरस्टैंड करके। सो यू विल राइट इट डाउन बाय योरसेल्फ। Then question number 7 says ABCD is a rhombus. Show that diagonal AC bisects angle A as well as angle C, and diagonal BD bisect angle B as well as angle D. So आप एक ABCD rhombus form करेंगे और given conditions के accordingly try to prove yourself by proving the triangles congruent. तो इसको भी आप एक try देंगे question number 7 को. Then question number 8 is not much different from the question number 7. In that also you have to use the property and the congruency of triangle. So you will try question number 8 also. Means in total question number 5, 6, 7, 8. 4 questions you have to give a try by yourself. Now move toward the question number 9. So question number 9 says in parallelogram ABCD. So ABCD is a parallelogram given to you. That means it means this side is equal and parallel to this. This is equal and parallel to this. Okay, means AD is equal to BC, है ना? And AB is equal to CD. So in a parallelogram ABCD, 2 points P and Q are taken on the diagonal BD. You can see clearly the diagonal BD and the 2 points P and Q are taken on that, such that DP, this DP, okay, equal to BQ. बी क्यू के इक्वल है। शो दैट, तो आपको इसमें 5 पार्ट्स गिवन है, शो करने हैं। सो इफ इन अ सो यू कैन सी दैट देर आर 5 पार्ट्स आपको इक्वल शो करने हैं, बट ऑल द 5 पार्ट्स आर वेरी मच सिंपल। मतलब आप एक ट्राइंगल, जब आप इस ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, द सेकेंड पार्ट विल बी प्रूव्ड बाय CPCT। इसको प्रूव करेंगे कॉन्ग्रुएंट, दिस फोर्थ पार्ट विल बी प्रूव्ड बाय CPCT, एंड देन APCQ इज अ पैरेललोग्राम। क्वेश्चन इज वेरी मच सिंपल. So I am starting for you. The completion will be done by you only, class 9. Okay. So what you have to do here, you have to prove triangle APD congruent to CQB. So you can see that this is the APD and this is your CQB. तो आपको इसमें congruent prove करना है. So obviously when you have to prove congruent, तो आपके दिमाग में congruency criteria revolve होने चाहिए सभी के सभी, कि what congruency criteria you can use here. So now you can see very clearly that this DP is equals to BQ. एक साइड आपको मिल गई, ये वाला ट्रायंगल है और ये वाला ट्रायंगल है मेरे पास, मेरा फोकस अभी इन्हीं पर है। तो DP और BQ आपको एक साइड इक्वल मिल गई। उसके बाद BC इक्वल टू AD है, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, 2 साइड्स इक्वल हो गई। तो 2 साइड्स हो गई, अगर इनके बीच का इंक्लूडेड एंगल, ये वाला एंगल इक्वल हो इस एंगल के, तो आप साइड एंगल साइड यूज़ कर लेंगे बहुत ईजिली। और आपको पता है कि AD पैरेलल है BC के, सो एंगल ADP इज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल टू द एंगल CBQ या QBC, है ना, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो आप इजीली देख सकते हैं कि 2 ट्रायंगल्स में साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से दीज 2 ट्रायंगल्स आर प्रूविंग कॉन्ग्रुएंट. So I have written that since AD is parallel to BC and BD is transversal, therefore angle ADB is equals to angle CBD. पहले मैं पूरा एंगल लिखूंगी ADB मैंने पूरा एंगल लिखा और CBD पूरा एंगल लिखा। उसके बाद मुझे यूज़ करना है इसमें से ADP तक यूज़ करना है ना, तो मैंने वैसे यूज़ किया। इट इम्प्लाइज ADP इज इक्वल्स टू एंगल CBQ, 1 मार्क किया इसको। नाउ इन ट्राइंगल APD एंड CQB जो मुझे इक्वल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं, वी हैव AD इज इक्वल्स टू CB अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, PD इज इक्वल्स टू QB गिवन,
angle ADP is equals to angle CBQ using 1. So therefore APD become congruent to triangle CQB by side angle side congruency. And second, AP is equals to, here you can see this is AP and this is CQ. AP is equals to CQ by CPCT. ठीक है, तो मैंने फर्स्ट और सेकेंड आपको लिख कर के दिखाए हैं इसलिए दैट you can know the method to write down the solution, the method to write down the proof. वैसे ही सिमिलरली आपको थर्ड पार्ट के लिए ट्राइंगल AQB और ट्राइंगल CPD को आप खुद कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे. यू कैन सी दैट ट्राइंगल AQB आपका ये रहा, ठीक है. उसके बाद आपका CPD ये रहा. इसमें आपकी इसी तरीके से ये वाला एंगल आपका इक्वल हो जाएगा इस वाले एंगल के, ठीक है. और ये वाली साइड है आपकी और ये वाली साइड है बाय द पैरेललोग्राम. सो साइड एंगल साइड आपका आ जाएगा. ये वाला एंगल आपके अगेन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे क्योंकि AB आपका CD के पैरेलल है. तो आप इसी तरीके से कंटिन्यू करेंगे दैट AB इज़ पैरेलल टू CD एंड BD इज़ ट्रांसवर्सल. फिर एंगल्स को करेंगे, सेम प्रूफ आने वाला है, ठीक है, फॉर द थर्ड एंड फोर्थ पार्ट. उसके बाद फिफ्थ पार्ट में आपको APCQ को पैरेललोग्राम शो करना है. तो पैरेललोग्राम शो करने के लिए हमें अब क्या चाहिए, बिकॉज वी हैव नोन द थ्योरम, तो हमें सिंगल पेयर, एक पेयर पैरेलल एंड इक्वल शो करना है, ठीक है. सो यू कैन हैव हियर दैट दिस AP विल बी इक्वल टू CQ, ठीक है. AP CQ के इक्वल होगा क्योंकि आपका ये वाले ट्रायंगल में आपने ये दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करा है, तो ये वाली साइड इनकी इक्वल हो जाएगी बाय CPCT. सिमिलरली इन वाले ट्रायंगल्स में कॉन्ग्रुएंट प्रूव करा है तो ये वाली साइड भी इक्वल हो जाएगी. अपोजिट साइड्स आर इक्वल, सो इट विल बी अ पैरेललोग्राम. ओके, सो इन दिस वे you will complete this proof, question number 9. Then move to the question number 10. Question number 10 is another simple question. ABCD is a parallelogram, okay, and AP and CQ are perpendicular from vertices. You can see AP and CQ. This AP and CQ are perpendicular from vertices. Then you have to show that triangle APB, this triangle APB is congruent to CQD, है ना, ये वाला triangle और ये वाला triangle you can see. So congruent prove करना है आपको. Congruency criteria we will use. We can see that here this angle is equal 90 degree. Okay, then what you have, this AP is equal to CD because it is a parallelogram. तो आपके पास एक एंगल है, ये एक साइड है. नाउ यू कैन सी दैट AB इज पैरेलल टू CD, तो आपका ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा इस एंगल के, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. सो द टू ट्राइंगल्स विल बी congruent by angle side criteria. Simple. And AP is equals to CQ by CPCT. So very simple question. Just complete this proof by yourself. Then question number 11. Question number 11 says, in triangle ABC and triangle DEF. Question number 11 भी आपको बहुत सारे 6 parts show करने हैं, but all the parts are very much simple. Okay. Simple करना क्या है, AB आपका what you are given that triangle ABC and triangle DEF आपके पास है. AB is equals to DE, AB is parallel to DE. ये आपको गिवन है कि AB DE के पैरेलल है, AB DE के इक्वल है. सिमिलरली BC, दिस BC is equal to EF, दिस BC is parallel to EF. ठीक है, ये वाला इक्वल भी है और पैरेलल भी है. वर्टिसेस ABCD are joined to the vertices DEF. हमने ज्वाइनिंग कर दिया by the dotted line. What you have to show? Show that quadrilateral ABED is parallelogram. So again, see the ABED. ABED को ध्यान से देखिए. ABED. What you have? You know that to prove a parallelogram, you need a pair of lines as equal and parallel. So what you will write? In quadrilateral ABCD, you will write that AB is equal to DE and AB is parallel to DE given. So therefore ABD is a parallelogram. बस इतना सा solution लिखना है आपको first part में. By using the theorem that, और theorem state कर देंगे that if in a quadrilateral a pair of opposite lines are parallel and equal, then it is a parallelogram. एक पेयर से आपका पैरेललोग्राम प्रूव हो जाएगा. उसी तरीके से क्वाड्रिलेटरल BEFC इज अ पैरेललोग्राम, यू नो. और आप क्या लिखेंगे, BC इज इक्वल्स टू EF गिवन, BC इज पैरेलल टू EF गिवन. सो अ पेयर ऑफ अपोजिट लाइन आर पैरेलल एंड इक्वल, सो देयरफॉर BCFE इज अ पैरेललोग्राम या BEFC इज अ पैरेललोग्राम. आपका पैरेललोग्राम प्रूव हो गया.
पैरेललोग्राम प्रूव होते ही इसके अंदर सारी पैरेललोग्राम वाली प्रॉपर्टीज आपकी आ जाएंगी। थर्ड में आपको प्रूव करना है AD इज पैरेलल टू CF। सो यू कैन सी AD इज पैरेलल टू CF कैसे प्रूव करेंगे? यू नो दैट ABD, यू विल राइट दैट ABED इज अ पैरेललोग्राम, तो ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, ठीक है। एंड ऑल्सो BEFC इज अ पैरेललोग्राम, तो ये लाइन इसके पैरेलल भी है। सो जब ये लाइन ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, उसके बाद ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, तो AD आपकी पैरेलल हो जाएगी CF के। बस इस रीजनिंग का यूज़ करना है। और इक्वल भी है तो इक्वल भी इसी तरीके से होगी, ठीक है। देन क्वाड्रिलेटरल ACFD इज अ पैरेललोग्राम। अब आपने ACFD को देखिए, जब आपने AD को CF के इक्वल एंड पैरेलल प्रूव कर दिया तो आपकी वैसे ही उसी रीजनिंग से आपका ये पैरेललोग्राम भी हो गया। देन AC इज इक्वल टू DF, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो AC आपका DF के इक्वल हो गया, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। जस्ट आपको रीज़न देना है, सिंपल रीजन्स हैं। आई होप यू विल अंडरस्टैंड हेयर, and but in case of doubt just let me know in the group, okay? Triangle ABC is congruent to triangle DEF। तो ABC आपका DEF के इक्वल कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है आपको। कैसे होगा? AB DE के इक्वल गिवन था, BC EF के इक्वल गिवन था। जब आपने ACFD को पैरेललोग्राम प्रूव किया तो AC DF के इक्वल हो गई, तो दोनों ट्राइंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे। दिस इज अबाउट योर क्वेश्चन नंबर 11। सो and after that is your last question, question number 12. Question number 12 is a homework for you. So you will do this exercise, try this exercise, okay? Complete the work, and in case of doubt just let me know. This is all for today's video, class 9. Complete your work, and thank you for watching the videos, and stay happy and stay safe at home and be regular at your learning. Thank you, class.